हजरत हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान शरीफ में बार बार आता है। सूरे आराफ, सूरे हूद और सूरे हश्र में इसकी तफसील मौजूद है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद मुद्दतों तक दुनिया में बसी और आहिस्ता आहिस्ता खुदा को भूल गई। शैतान ने फिर उनको बहकाकर बुतों की पूजा पर लगा दिया। खुदावन ताला जो अपने बंदों पर बड़ा रहम करने वाला है, उसने फिर हजरत हूद अलैहिस्सलाम को अपना पैगंबर बनाकर उन लोगों के पास भेजा और उन्होंने अपनी कौम से जो आद कहलाती थी कहा कि तुम खुदा ही की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। मैं तुमसे इस बाज व नमीहत के बदले कोई मजदूरी या उजरत नहीं मांगता। मुझे इसका बदला तो वो देगा जिसने मुझे पैदा किया है। और ऐ मेरी कौम, तुम अपने रब से बख्शिश मांगो और इससे तौबा करो। वो तुम्हारे लिए मह बरसाएगा जिससे तुम्हारे खेत और बागात अच्छे होंगे और तुम्हारी ताकत बहुत बड़ा देगा। वो बोले कि ऐ हूद, हम तुम्हारे कहने से अपने बुतों को नहीं छोड़ सकते, तुम कोई निशानी दिखाओ। हम तो ये समझते हैं कि हमारे बुनों में से किसी ने तुम पर आसेब कर दिया है और तुम दीवाने हो गए हो। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम सब मिलकर मेरे लिए जो तदबीर करनी चाहो कर लो और मुझे मोहलत भी न दो। मैं खुदा पर भरोसा रखता हूँ जो मेरा और तुम्हारा परवरदिगार है। मेरे हाथ अल्लाह ताला ने तुम्हें जो पैगाम भेजा था वो मैंने तुम्हें पहुंचा दिया। अगर तुम मेरा कहना न मानोगे तो अल्लाह पाक तुम्हारी जगह और लोगों को बसा देगा और तुम खुदावन ताला का कुछ नुकसान नहीं कर सकते। इस पर उनकी कौम ने कहा, रोज तू हमें खुदा के अजाब से डराता है। जा अपने खुदा से कह कि हम पर अजाब नाजिल कर दे और इसमें हरगिज देर न करे। पर जो ईमान लाए थे वो गरीब और कमज़ोर थे, और जो काफिर थे वो मालदार और सरदार थे। उन सब ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। आसमान पर एक बादल नमूदार हुआ जिसे देखकर ये समझें कि बारिश होने वाली है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बता दिया था कि ये अजाब है। चुनाचे वो ईमानदार लोगों को लेके बस्ती से बाहर चले गए। उस बादल के बाद आंधी आई जो 8 दिन और 7 रात तक लगातार चलती रही, यहां तक कि सब काफिर मर गए और नेस्त व नाबूद हो गए। सिर्फ अल्लाह ताला पर ईमान लाने वाले ही बाकी बच गए। और इस तरह एक बार फिर अल्लाह ताला की जमीन काफिरों और मुशरिकों से खाली हो गई।